क्या सच में सोते समय वजन कम हो सकता है? क्या अच्छी नींद आपके शरीर की चर्बी कम करने में मदद कर सकती है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि नींद और वजन का क्या संबंध है और किस तरह सही नींद आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर वजन कम करने में मदद कर सकती है। बहुत से लोग सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, लेकिन नींद को नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर नींद पूरी न हो तो शरीर में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं और वजन बढ़ने लगता है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सोते समय शरीर में क्या होता है, कैसे कैलोरी बर्न होती है और कौन सी आदतें अपनाकर आप अपनी नींद को वजन कम करने का साथी बना सकते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई एक ही सवाल पूछता है, क्या बिना ज्यादा मेहनत किए वजन कम किया जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि हम रात को सोएं और सुबह उठें तो हमारा शरीर पहले से हल्का महसूस हो? यह सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि नींद और वजन का गहरा संबंध है। सही नींद आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है और वजन कम करने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेट लॉस ड्यूरिंग स्लीप का सच क्या है, सोते समय शरीर में क्या होता है और कौन कौन सी आदतें अपनाकर आप अपनी नींद को वजन कम करने का साथी बना सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर पूरी तरह बंद नहीं हो जाता, बल्कि उस समय शरीर के अंदर कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। हमारी कोशिकाएं खुद को रिपेयर करती हैं, हार्मोन संतुलित होते हैं और ऊर्जा का उपयोग नियंत्रित तरीके से होता है। अगर आपकी नींद गहरी और पूरी हो तो शरीर में ऐसे हार्मोन सक्रिय होते हैं जो चर्बी को कम करने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि फिटनेस एक्सपर्ट कहते हैं कि अच्छी नींद वजन घटाने की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम रात में सोते हैं तो शरीर ग्रेलिन और लेप्टिन नाम के दो महत्वपूर्ण हार्मोन को नियंत्रित करता है। ग्रेलिन वह हार्मोन है जो भूख बढ़ाता है, जबकि लेप्टिन वह हार्मोन है जो दिमाग को संकेत देता है कि पेट भर चुका है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो ग्रेलिन बढ़ जाता है और लेप्टिन कम हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अगले दिन आपको ज्यादा भूख लगती है और आप जरूरत से ज्यादा भोजन करने लगते हैं। यही आदत धीरे धीरे वजन बढ़ने का कारण बन जाती है। इसके उलट अगर आप रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं तो आपका शरीर इन हार्मोन को संतुलित रखता है। इससे भूख नियंत्रित रहती है और शरीर अनावश्यक कैलोरी जमा नहीं करता। कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जो लोग नियमित और पर्याप्त नींद लेते हैं उनका वजन नियंत्रित रहना आसान होता है। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि नींद पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या सोते समय सच में कैलोरी बर्न होती है? जवाब है हाँ, लेकिन सीमित मात्रा में। जब हम सोते हैं तब भी शरीर सांस लेने, दिल की धड़कन चलाने और शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा खर्च करता है। इस प्रक्रिया में कैलोरी का उपयोग होता है। हालांकि यह मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आपकी जीवन शैली सही हो तो यह वजन नियंत्रण में मदद जरूर कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रात को देर से खाना खाने की आदत वजन बढ़ाने का बड़ा कारण बन सकती है। जब हम भारी भोजन करके तुरंत सो जाते हैं तो शरीर उस भोजन को सही तरीके से पचा नहीं पाता। इससे अतिरिक्त कैलोरी चर्बी के रूप में जमा हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। इससे पाचन तंत्र को काम करने का समय मिल जाता है और शरीर आराम से नींद की अवस्था में जा सकता है। सोते समय वजन कम करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ आसान आदतें अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहला तरीका है सोने का नियमित समय तय करना। अगर आप रोज अलग अलग समय पर सोते और जागते हैं तो शरीर का जैविक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आप हर दिन लगभग एक ही समय पर सोते हैं तो शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया संतुलित रहती है। दूसरी आदत है सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाना। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है और जागते रहना चाहिए। इससे मेलाटोनिन नाम का नींद वाला हार्मोन कम बनता है और नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसलिए सोने से कम 30 से 60 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर देना बेहतर होता है। तीसरी आदत है हल्की शारीरिक गतिविधि। दिन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जैसे तेज चलना, योग या स्ट्रेचिंग शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है। इससे रात की नींद गहरी होती है
और शरीर ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर पाता है। हालांकि सोने से ठीक पहले भारी व्यायाम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और नींद आने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा सोने से पहले कैफ़ीन से बचना भी ज़रूरी है। चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक में मौजूद कैफ़ीन दिमाग को सक्रिय रखता है और नींद को प्रभावित करता है। अगर रात में देर से कैफ़ीन लिया जाए तो शरीर को गहरी नींद में जाने में कठिनाई होती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कमरे का तापमान भी नींद और वज़न के बीच संबंध को प्रभावित कर सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि थोड़ा ठंडा कमरा शरीर को कैलोरी बर्न करने में मदद कर सकता है, क्योंकि शरीर को अपना तापमान बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हालांकि यह कोई जादुई तरीका नहीं है, लेकिन सही नींद के माहौल का हिस्सा ज़रूर हो सकता है। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि वेट लॉस ड्यूरिंग स्लीप कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है। अगर दिन भर अस्वस्थ भोजन किया जाए, बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि न हो और फिर उम्मीद की जाए कि सिर्फ सोने से वज़न कम हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। वज़न कम करने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। अंत में यही समझना ज़रूरी है कि अच्छी नींद सिर्फ वज़न कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। जब नींद पूरी होती है तो शरीर ऊर्जा से भर जाता है, दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है और मन भी शांत रहता है। इसीलिए अगर आप स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं तो अपनी नींद को प्राथमिकता देना शुरू करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और वज़न धीरे धीरे संतुलित तरीके से कम हो, तो आज से ही अपनी नींद की आदतों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। सही समय पर सोना, हल्का और संतुलित भोजन करना, स्क्रीन से दूरी रखना और नियमित व्यायाम, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपके शरीर में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ और मोटिवेशन से जुड़े वीडियो देखने के लिए सेहात मोटिवेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, अच्छी नींद अच्छी सेहत की पहली सीढ़ी है।